ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विझाणं नमो लोये सवसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचर्मणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमणिमो सुध केवली वणिदम्। श्री समाचार जी ग्रंथ निर्जलाधिकार गाथा नंबर 206। बात चली थी कि बाकी बाहर के शब्द में पद अपद हैं और आत्मा का एक पद ही रमने योग्य है, वही पद का पद है, अन्य पद सब रमने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वे सब अपद हैं। अपद है माने वे आत्मा के पद नहीं है, रमने योग्य आत्मा के स्थान नहीं है। तो इसी गाथा के उद्देश्य को कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो क्या कहते हैं? गाथा में दोष चल रही थी, हरित पढ़ लेते थे। मैं पहले में पढ़ लेता हूँ, फिर आप पढ़ लेना। इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त उत्तम, सौख्य हो जिससे तुझे। पढ़ो ये, अनम्यूट कर लो अपने को, पढ़ो। इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इसमें ही बन तू तृप्त उत्तम, सौख्य हो जिससे तुझे। एक आदमी था, पुड़िया खाया करता था, बहुत पुड़िया खाता था। रसगुल्ला बनाया उसके लिए माता ने एक दिन। माता ने कहा, बेटा रसगुल्ला खा। हैं? अब मुँह में पुड़िया चबाए, पुड़िया चबाते चबाते रसगुल्ले में आ जाएगा उसको। हैं? जब मुँह में गुटखा खा रहा है, तम्बाकू खा रहा है, और रसगुल्ले में आ जाएगा उसको। तम्बाकू खाता रहेगा, स्वाद तम्बाकू का आएगा कि रसगुल्ले का आएगा? तम्बाकू का। अच्छा, तम्बाकू खाते खाते रसगुल्ला खा ले तो मिक्स हो जाएगा वो तो। पहले भाई तो थूक, कुल्ला कर और रसगुल्ले का स्वाद चख, रसगुल्ला खा। हैं? अब तो मिक्स करके खाता है ना, ये दिक्कत है। ये कहते हैं यहाँ ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, और मात्र ज्ञान से जीव मोक्ष में चला जाता है, निकल जाता है। इसमें सदा रतिवंत हो। आचार्य देव कहते हैं ये ज्ञान का लहराता आनंद समुद्र है, इसमें हे जीवो रति करो। बाहर के क्लेश मत भोगो, बाहर में क्लेश है और अंदर में आनंद है। अब श्रद्धा होती है ना, मिथ्या श्रद्धा, तो वो क्या करती है कि वो सदाकाल देह को अपना मानती रहती है, वो दुखी बने रहता है। अब मिथ्या श्रद्धा का बड़ा विपरीत है भैया, मिथ्या श्रद्धा है वो जीव का बड़ा बुरा करती है। कहाँ लगाए रखती है जीव को? इस देह के अंदर। इस देह में आत्मत्व बुद्धि ही सकल दुखों का है दृढ़ मूल, देहाश्रित भावों को अपना मान भयंकर करता भूल। यहाँ पर आनंदमयी आत्मा है, चैतन्य मूर्ति आत्मा विराजमान है। ये कहते हैं आचार्य देव, तो आत्मा में रमण कर, हे जगत के जीवों। पढ़ता ना, हे जगत के जीवों, समस्त सृष्टि के लिए उपदेश है। सुख चाहते हो, सृष्टि में जितने जीव सुख चाहते हों, वे कहाँ रमण करें? कि आत्मा में रमण करें। अन्य कहीं रमण योग्य स्थान है ही नहीं।
जहाँ जहाँ जा जा के देखोगे वहाँ वहाँ संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रहे। हे भव्य प्राणी, तो इसमें यानी कि ज्ञान स्वरूप आत्मा में, ज्ञान स्वरूप आत्मा त्रिकाल चैतन्य मूर्ति जो तेरा अनंत काल तक साथ देने वाला है, अनादि अनंत का साथी जो तू है, चैतन्य मूर्ति आत्मा तीन लोक का भगवान है, तीन लोक का नाथ है, तू सर्वज्ञ परमात्मा है, तू चैतन्य मूर्ति है। सूरज निकलता है तो सारे में प्रकाश हो जाता है, आनंद हो जाता है, सारी जगती में सब खिल जाता है। ऐसे ही ज्ञान सूर्य का उदय होता है तो तीन लोग इसकी ज्ञान प्रकाश हो जाता है, समस्त इसका ज्ञान खिल जाता है। इसमें ज्ञान में नित्य माने हमेशा, सदाकाल, ऐसा नहीं कभी कर ली कभी आ गई। स्वाध्याय वाले होते हैं ना जी, कभी आ गए कभी छोड़ दिया, कभी थोड़ा सुन लिया कभी ज़्यादा सुन लिया, जितना सुना सुना, नहीं सुना, फर्क कुछ नहीं पड़ता। स्वाध्याय शास्त्र को पूरा लेके बैठे, आद्योपांत पूरा करे, चिंता ही नहीं है इसकी। क्लास छोड़ने से पहले बैठ जाए, क्लास में बातें बैठे, पहले चिंतन करे बाद में चिंतन करे। आचार्य देव से सुन रहे हैं, हम भी आचार्य देव की सुन रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। हमारा नाम सुनाने बैठे अपनी, ये तो आचार्य देवों ने लिख दिया शब्द, उसकी थोड़ी व्याख्या कर देते हैं, बाकी शब्द आचार्य के ही हैं। नित्य सदाकाल पर रत अर्थात प्रीति वाला हो। किसमें प्रीति कर? नित्य ज्ञान में प्रीति कर। जैसे माता का बच्चा उत्पन्न हो जाता है तो माता बच्चे में प्रीति करती है जीवन भर। बूढ़ा भी हो जाए ना बच्चा और माता भी बूढ़ी हो जाए तो भी उनकी प्रीति कैसे बनी रहती है बच्चे और माँ की आपस में। बूढ़े भी हो जाए तो ये प्रीति बनी रहती है। कब तक? नित्य बनी रहती है। कभी टूटती है प्रीति, वो माँ की बच्चे से प्रीति टूट जाती है। बच्चा चला गया बाहर विदेश में 2, 4, 5, 10 साल के लिए तो प्रीति टूट जाती है क्या उसकी माता की? जब भी आए गोदी में सिर रखे तो सिर पर सहला करके हाथ कैसे उसको देखे, भैया मेरा बालक है। नित्य तू इस ज्ञान के अंदर प्रीति वाला हो। ए तस्मिन है, इसमें यानी कि इसमें जो ज्ञान है इसके अंदर नित्यम नित्य संतुष्ट भव, संतुष्ट हो जा। आचार्य देव भैया बड़े करुणापूर्वक वचन कहते हैं, वास्तविक करना तो आचार्य को करना है। चीटी बचाओ, ये बचाओ, फलाना भंडार लगा दो, बंटवा दो, ये बात नहीं। तू ज्ञान के अंदर तो ज्ञान तू देख लेगा तो भगवान बन जाएगा, तू तीन लोग का नाथ बन जाएगा, अनंत काल के लिए सुख होएगा। ऐसा जान करके संतुष्ट हो जा तू। क्या संतुष्ट हो जा? कि कहीं और सुख नहीं है, सुख केवल शुद्धात्मा के अंदर ही है। संतोष से बना संतुष्ट, संतोष शब्द है ना, संतोष आकुलित रहता है कषाय के अंदर। मेरे हिसाब से काम नहीं चल रहा, मेरे हिसाब से पूरा नहीं हो रहा। अच्छा, मेरे हिसाब से काम नहीं होता, मेरी कोई मानता नहीं है, हमारी चलती नहीं है, तो चलाने किस लिए जाता है? पर द्रव्य में चलाने की कल्पना मिथ्यात्व है। पर द्रव्य में हर से परिणाम नहीं करता, संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। संतोष किसे होता है? तो जान लेता है सुख मेरी आत्मा के अंदर ही है, अन्य कहीं भी सुख नहीं है। वो संतोष ही है, वो संतुष्ट है। लड़की के लिए लड़का देख रहे, वो लड़के देखते देखते 50-60 बायोडे इकट्ठे कर रखे हैं, और एक लड़की कहीं बात चल रही और एक लड़के से रिश्ता नक्की हो गया, अंगूठी पहना दी उसको उसने। अब बाकी जो बायोडा घर में पड़े हैं उनको देखेंगे, उठा के कूड़े फेंक देंगे उसको उठा करके। देखने उसके अंदर कुछ है, संतुष्ट हो गया। क्या संतुष्ट हो गया? कि जो ढूंढने निकला था वो मिल गया। ऐसे ही यहां पर एक शुद्धात्मा में क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। और इसमें तृप्त हो। पूर्ण तृप्ति का आधार पर शुद्धात्मा है। आत्मा के अलावा तृप्ति कहीं है नहीं, पर आत्मा में पूर्ण तृप्ति है। अभी तो चैतन्य मूर्ति आत्मा में भान तो हो पहले कि मैं अमूर्ति प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि गुणों का धारी चैतन्य मूर्ति आत्मा हूं, ऐसा भान तो हो पहले। तो पता लगे अरे ये तो सुख सागर है, मैं कहाँ दुख सागर में पड़ा हुआ हूं, ये तो सुख का लहराता सागर है। ऐसा करने से तुझे
उत्तम सुख होगा। उत्तमम सौख्यम भविष्यति, भविष्यति माने होगा, भविष्य में तो होगा। और इसके अलावा अन्य कोई उपाय सुख का कि नहीं है। इसलिए एक आचार्य की मान सर्वज्ञ की श्रद्धा यही है। पहला श्रद्धान देव का श्रद्धान है सम्य दर्शन का अंग। पहला श्रद्धान किसका? सबसे पहले सम्य दर्शन उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है सबसे पहले? सच्चे देव का श्रद्धान। और सच्चे देव का श्रद्धान तो करे, लेकिन सच्चे देव जो कहें उसका श्रद्धान ना करे। देव के साथ में गुरु का श्रद्धान भी है और जीवाणी का श्रद्धान भी है, ये सारे श्रद्धान एक साथ होते हैं। जो भगवान ने कही, भगवान की मानने में ही भगवान की श्रद्धा है। और जब भगवान ने कही मैं तो मानी नहीं, हमें तो भगवान को श्रद्धा है। हम तो डेली पूजा कराते हैं, पुष्कर कराते हैं, पाठ करते हैं, हम तो इतने घंटे मंदिर लगा लेते हैं। और जो भगवान कहें वो बस ऐसे पड़ जाता है, कुछ लगता ही नहीं उसको। खाने में खट्टा मीठा कम हो जाए ना तो तुरंत सचेत हो जाता है। और शास्त्रों में क्या बात आ रही है, ये दिमागी काम नहीं करता, ठप हो जाता है एकदम। मोह बुद्धि, इसका नाम मोह बुद्धि है। मोह के उदय में ज्ञान स्वरूपी आत्मा की बात सुनने समझ नहीं आती, पसंद नहीं करता, समझ पर अंदर घुसती नहीं है। ये तो हाँ पाड़ दे समझ करके, ये बहुत बड़ा पुण्य का महान उदय है इसका, यदि हाँ पाड़ दे इसके अंदर। ठीक है, हे भव्य, कैसे संबोधन करते हैं? हे भव्य, क्योंकि जो समय सार सुन रहा है भैया, जो वास्तव में शांत स्वभाव से सुन रहा है अपने कल्याण के लिए, तो भव्य है। इतना ही सत्य प्रमाण स्वरूप आत्मा है जितना यह ज्ञान है। ये आत्मज्ञान प्रमाण है, गाता है ना, ये आत्मज्ञान प्रमाण है। आत्मा ज्ञान से ज़्यादा नहीं है। पर तू ज्ञान पकड़ ले तो पूरा आत्मा पकड़ आ जाएगा, अनंत गुण पकड़ में आ जाएंगे। बताएंगे विश्वासाधिकार के अंदर कि एक ज्ञान के गुण के अंदर अनंत गुण आ जाएंगे। एक ज्ञान गुण के अंदर ज्ञान मात्र नहीं है, ज्ञान मात्र के अंदर अनंत गुण, पूरा आत्मा उसके अंदर आ गया। महल पे ताला लगाओ और चाबी अपने पास हो, तो चाबी है कि महल है? पूरा का पूरा चाबी खोले, महल है पूरा हाथ में, चाबी नहीं है। इतना ही सत्य प्रमाण स्वरूप आत्मा है जितना यह ज्ञान है। ऐसा निश्चय करके, ऐसा तय करके, ज्ञान मात्र में ही सदा ही रति प्रीति रुचि प्राप्त कर। तो ज्ञान मात्र में रुचि कर भाई। बड़े आचार्य जंगल में बैठ करके करुणापूर्वक शब्द कहते हैं जीव के प्रति, इतना ही सत्य कल्याण है। सत्य चाहिए, सत्य है। अभी तो क्या है ना, जब 10 धर्मों की पहले वो होती थी ना, प्रवचन होते थे, उत्तम सत्य का दिन आता था, तो सारा सत्य का वजन इस बात पे था कि सच बोलना चाहिए। जो 10 लक्षण धर्म के प्रवचन करे ना सदाशिव जी ने, उसमें भी पहले लिख दिया कि यहाँ पर वचन की मुख्यता से वर्णन करेंगे। तो वहाँ पर पूरा प्रवचन वचन की सत्य मुख्यता से करा। लेकिन सत्य स्वरूप ना समझे, ज्ञान स्वरूप ना समझे तो सत्य नहीं बोलता, असत्य बोलता। वो सत्य सत्य लौकिक आधार से हैं, क्या लोग में सत्य बोलना चाहिए भैया। ये वास्तविक सत्य क्या है? वास्तविक सत्य अपने स्वरूप को देखना, ये वास्तविक सत्य है, यही कल्याण है। इसके अलावा कल्याण नहीं है। हमें तो कल्याण कर दो हमारा, तो तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। अरे तेरा कल्याण प्रभु नहीं करेंगे, तेरा कल्याण तो स्वयं करेगा। और कैसे करेगा? अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को देख करके करेगा। जितना ये ज्ञान है, ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र में सदा ही संतोष को प्राप्त कर। संतुष्ट है निज में अहो, स्वाधीन है वह ही। जो निज में संतुष्ट है वो स्वाधीन है, और जो पर में हाथापाई करता है असंतुष्ट है। ज्ञान में संतुष्ट होने का क्या मतलब है? ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखना, ज्ञान स्वरूप आत्मा निर्णय करना, आत्मा में रमन करना। हाँ तो मैंने जान तो लिया। संतोष को प्राप्त, आकुलता छोड़ दे भैया, निर्णय कर, अनुभव कर, आएगा। इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है। ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा ही तृप्ति को प्राप्त कर। अब वो क्या है, बाहर खड़ा था कोई आदमी, अब वो पानी से डरे, अब उसे कह दिया, हमारा दोस्त था, उसे कह दिया तेरी मृत्यु जो है ना पानी में डूबने से होगी। अब उसे किसी ज्योतिष ने बता दिया कि तू जब भी मरेगा
तो पानी में डूबने से मर जाएगा हैं। अब ये बेचारा क्या करे, जब भी वो पानी में ले जाओ उसको, वो तैर ही नहीं, डूबे ही नहीं, जाए नहीं उसके अंदर। उसे कितना कह दो पानी में आ जा भैया, मज़ा आ रहा है यहाँ पर, और मन में क्या घुसा हुआ है उसके कि जोत से ने कहा था पानी में मर जाएगा, तो पानी दूर भागे दूर भागे दूर भागे, कम मजा आ जाएगा उसको पानी का भैया। जब तक मन में बहम घुसा है ना, तब तो उसका मजा नहीं आएगा। मन में बहम निकलना। अभी तक किसी गुरु ने, किसी कुदेव ने, अपनी मिथ्या मान्यताओं ने, अपनी मोह ने ये तो ज्ञान से दूर बिठा दिया। अब ज्ञान की बात चले तो समझ नहीं आती। आचार्य कहता तू यहाँ आ, इदम पदम यह तुम्हारा पद है, यहाँ आओ, तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखो तो सही, एक बार निर्णय तो करो। तो वो बात समझ में नहीं आती है, वो चक्र घूम जाता है बार बार। कब कब वो तक नहीं होगा, जब तक नहीं डूबेगा तब तक। कैसे होगा, तो भैया तू ये विधि तो तुझे खुद सीखनी पड़ेगी। यहाँ तो जब इतनी गाथाएं शास्त्र आ गई तो बताई दी विधि सारी सारी, अब तुझे प्रयोग तो खुद ही करना पड़ेगा भाई। कि माता ने खाना बना भी दिया, रख भी दिया, मुंह में भी रख दिया, हलक में तो तुझे गुटकना पड़ेगा भाई, पेट भरना है तो तेरे को। अब हलक में मानी गुटकेगी, ऐसे आचार्य ने बता दिया। अब ये प्रयोग पद्धति है, जो खुद को अपनानी पड़नी पड़ेगी। इतना ही सत्य अनुभव है, इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है, यही सत्य है और यही अनुभव करने योग्य है, सर्वज्ञ देव का उपदेश है। जितना यह ज्ञान है, इस जीवन से कोई भोजन रखते, कोई ले नहीं रहे, कुछ मंगा नहीं रहे, कुछ दे नहीं रहे, कुछ छीन नहीं रहे, कुछ लूट नहीं रहे। मात्र क्या कर रहे, जैसी स्थिति में तू है वैसी स्थिति में क्या कर, केवल एक ज्ञान मात्र में सदा तृप्ति कर। अब देख पढ़ लो प्रथमा योग, चक्रवर्ती हो गए, इंद्र हो गए, सब हो गए, ये क्या करते रहे, ज्ञान में संतुष्ट हो। इस प्रकार अब क्या ना, जिंदगी तो जीता है बाहर की और बातें पढ़ता है यहाँ की। अब आनंद कैसे आएगा ये बताओ आप। अब वो मुंह में पुड़िया रखे धरे बैठा और रसगुल्ला उड़ा दो मुंह में उसके, तो कहाँ से मजा आएगा। पहले पुड़िया को तो कुल्ला करे, उसको निकाले सही बाहर, और फिर उसके बाद रसगुल्ला खाए, तो उसके बाद मजा आया, उसका आनंद आया। प्रयोग पद्धति बहुत चीज है। इस प्रकार सदा ही आत्मा में रत, आत्मा में संतुष्ट और आत्मा में तृप्त, तीन चीजें दी। आत्मा में रत, आत्मा में संतुष्ट और आत्मा में तृप्त, संतोष हो आत्मा के अंदर। ऐसे तुझको वचन गोचर सुख प्राप्त होगा। वचनों में सुख नहीं आता, वचनों में सुख की कल्पना नहीं आती। वचन में कह तो रहे हैं, ये भी वचन है जो कह रहे हैं, लेकिन वचनों में सुख नहीं है। क्यों, कि वचन पुद्गल के हैं। वचन किसके ऊपर है, वचन पुद्गल की पर्याय हैं। वचनों में सुख कहाँ आ जाएगा, वचनों में सुख आ जाएगा तो पुद्गल में सुख हो जाएगा। एक सुख कहाँ है, सुख आत्मा में है। वचन गोचर सुख प्राप्त होगा और उस सुख को उस क्षण तू ही स्वयं देखेगा। पड़ोस देख लेंगे क्या हमारे आके, हमारी माता पुत्र पुत्री हैं, ये देखेंगे क्या, हैं? कौन देखेगा, तू स्वयं देखेगा। दूसरों से मत पूछ। जब समय दर्शन हो जाता है ना, कि लगता है समय दर्शन हो रहा है, तो पूछता है क्या नहीं भाई, मुझे समय दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, बताता है मुझे समय दर्शन। क्योंकि जैसे समय दर्शन जिम्मेवारी हो जाता है, ऐसे बेचारे के चाहता समय दर्शन हो जाएगी इस तरह से, है कि समय दर्शन कितनी महीना पढ़ ली कि समय दर्शन के पीछे लगा रहता है। अब समय दर्शन का आधारभूत जो आत्मा है उसके पीछे नहीं लगा। अब समय दर्शन के पीछे पड़ना आकुलता है, और अपने को आत्मा देखना निराकुलता है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता भी कही है। दूसरों से मत पूछ। वह अपने को अनुभव गोचर है, दूसरे क्यों पूछना पड़ेगा, है? अपना खट्टा खाया, मीठा खाया, सब सुना, अपनी कसाई अपने को परिचय आती है, दूसरों को परिचय आती है। ऐसे अपने आत्मा का अनुभव होगा, ज्ञान का अनुभव होगा, तो अपने को ही होगा। मां अन्यत प्राक्षी, इसका संस्कृत का शब्द दिया ऊपर इन्होंने, मां अन्यान प्राक्षी। संस्कृत टीका पढ़नी चाहिए, वास्तव में बड़ा मजा आता है। एतावान एव सत्य आत्मा यावत् तेज ज्ञान मिति निश्चित्य ज्ञान मात्र एव नित्यमेव रतिमुपैति। एतावत्येव सत्याक्षी यावद्देश ज्ञान मिति निश्चित है ज्ञान मात्रेणेव नित्यमेव संतोष मुपैहि। एतावदेव सत्यानुभव नियम यावद्देश ज्ञान मिति निश्चित है ज्ञान मात्रेणव नित्यमेव तृप्ति मुपैहि। अथैव तब नित्यमेवात्मरतस्य आत्मसंतुष्टस्य आत्मतृप्तस्य, तीन शब्द, नित्यमेव आत्मरतस्य आत्मसंतुष्टस्य आत्मतृप्तस्य
च वाचाम गोचरम सौख्यम भविष्यति ततु तत्क्षण एव तत्मेव स्वयमेव दृश्यति मान्या प्राक्षी। दूसरे क्या पूछना। भावार्थ, ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होना, उसी में संतुष्ट होना और उसी में तृप्त होना परम ध्यान है। उससे वर्तमान आनंद का अनुभव होता है और थोड़े ही समय में ज्ञानानंद स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं होता क्या है। यदि लक्ष्य केवल ज्ञान का बन जाए तो फिर वो ज्ञान का लक्ष्य नहीं है। केवल ज्ञान का लक्ष्य ज्ञान का लक्ष्य नहीं है। यहाँ ज्ञान के लक्ष्य जो करता है केवल ज्ञान के फल प्राप्त होते हैं। अब पेड़ होता है आम का, हर सीजन में पेड़ में आम आते हैं, हर सीजन पेड़ में आम आते हैं, हर सीजन पेड़ में आम आते हैं। तो पेड़ मुख्य है कि आम मुख्य है? ये खाने के लिए आम मुख्य है, लेकिन फल के लिए अब पेड़ का नाश कर दे। ये ज्ञान मुख्य है भैया। केवल ज्ञान के फल के साथ आते हैं, इस ज्ञान में से आते हैं। इसलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, फल की प्राप्ति होती है कब? जब ज्ञान में संतुष्ट होता है, उसका आनंद का अनुभव करता है, उसी में तृप्त होना, उसी का लीन होना, वो परम ध्यान है। ऐसा करने वाला पुरुष ही उस सुख को जानता है, दूसरे का ऐसे प्रवेश नहीं है। बताओ, मुंडराज आहार करते हुए ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे? पंचम स्थान में श्रावक हैं, ब्रह्मचारी आदि घूम रहे फिर रहे, काम कर रहे, सब ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे? जो ज्ञानी जीव हैं वे नित्य घर गृहस्थी का पालन पोषण करते हुए ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे? किसका ध्यान कर रहे? वे सब आप ध्यान कर रहे हैं। अब ये कलश आ गया बहुत बढ़िया वाला, कलश नंबर 144, जिसका इंजार था। गाथा नंबर 44 ही बहुत मुख्य थी, कर्ता कर्म दिया लास्ट गाथा, और कलश नंबर 44 भी गजब का है। सुन ले जी तो वास्तव में आनंद ही आ जाएगा। इसके अंदर एक गाथा एक्स्ट्रा घेरी इन्होंने, आचार्य देव ने, जैसे आचार्य ने। अचिंत शक्ति, क्या शक्ति है? चिंता में आ जाएगी। तू तेरे चिंतन में आ जाएगा। तू चिंता कर में तू करता रहेगा, विचारों में आ जाएगा तू तेरे। अरे अपार शक्ति, तू तेरे विचारों में नहीं आ सकता, अनुभव में आ सकता है। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंतामणिरेष यस्मात् सर्वार्थ सिद्धार्थं ताविधत्ते ज्ञानी किमन्नस्य परिग्रहेण। दोबारा पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर है। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंतामणिरेष यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मता विधत्ते ज्ञानी किमन्नस्य परिग्रहेण। अब ज्ञानानुभव की, ज्ञान की नहीं, ज्ञान के अनुभव की, ज्ञान की महिमा पार, ज्ञान के अनुभव की महिमा कितनी पार होगी? जो ज्ञान का अनुभव कर रहा है ज्ञानी, उसकी महिमा का और आगामी गाथा के सूचक का काव्य है, कहते हैं श्लोकार्थ। यस्मात्, क्योंकि यह ज्ञानी स्वयं ही अचिंत्य शक्ति देव, अचिंत्य शक्ति वाला देव है। अब इसको कहते हैं ना, तो देवती में भेज दें तेरे को तो खुश हो जाएगा, श्रवण सिद्धि भेज दें खुश हो जाएगा, आहा हम तो दिमाग भोग हो गई है। अरे क्या मरता है भैया, वो दुख का केंद्र है, दुख साधन है। अचिंत्य शक्ति वाला स्वयमेव देव है, कोई और नहीं, मैं स्वयं देव हूँ। और चिन्मात्र चिंतामणि, चैतन्य मात्र चिंतामणि है। अब चिंतामणि रत्न प्राप्त हो जाए इसको, और लोक में दुनिया में दिखाता फिरे, जो चिंता करे वही मिल जाए, जो चिंता करे वही मिल जाए, धन वैभव भोग है सब मिल जाए इसको। लेकिन शुद्धात्मा वास्तव में चिंतामणि है। चिंता करके मांगना पड़े आत्मा को तो इतनी भी जरूरत नहीं है। इसलिए सर्व अर्थ सिद्ध आत्मतया, जिसके सर्व अर्थ प्रयोजन सिद्ध हैं, ऐसा स्वरूप होने से ज्ञानी अन्यस्य परिग्रहण, दूसरे परिग्रह से किम विधत्ते, क्या करे, कुछ भी करने का
नहीं है, प्रयोजन ही नहीं है कुछ करने का। जैसे महल में रहता हो तो झोपड़ा दिखाओ, तुम ले आकर के झोपड़े में रहना है तो क्यों रहेगा? झोपड़ा का परिग्रह है उसको कि झोपड़े के परिग्रह की जरूरत नहीं है उसको। जो रत्नों का व्यापारी हो, है हीरे का व्यापारी हो, तो कपड़े का व्यापार में लगा हो तो लगेगा कपड़े का व्यापार करेगा वो? अरे चिंतामणि जो है, मणि लिखा है चिंतामणि, चिन्मात्र, ये मणियों का व्यापार है। ये मणियों का व्यापार करने वाला राग द्वेष मोह के कूड़े कपड़े के व्यापार करेगा क्या? जिसे इतना शुद्ध आत्मा चैतन्य मूर्ति आत्मा मिल गया, वो पर में जाकर रमेगा क्या? पर में डूबेगा क्या? नहीं डूबेगा भैया। करस तो वास्तव में याद करने वाला है, दिन भर गुनगुना के मजे करने वाला है ये। यह ज्ञान मूर्ति आत्मा स्वयं ही अनंत शक्ति का धारक देव है। ये मोह क्या होता है? समझ नहीं दे, इसका नाम मोह है। और ये समझ जाए, इसका नाम तो मोह है अनंत शक्ति वाला। अनंत शक्ति वाला ना देखना, ये मोह है। और अनंत शक्ति वाला होने से अनंत शक्ति वाला स्वरूप अपना देख लेना, अनंत चैतन्य शक्ति मूर्ति देख लेना, इसका नाम ही निर्मोह है। और स्वयं ही चैतन्य रूपी चिंतामणि होने से वांछित कार्य की सिद्धि करने वाला है। हे जीव, जिस सुख के लिए तू चाहता है, जिस सुख के लिए तू पीछे पड़ा है, वो सुख तेरे अंदर लबालब भरा है। जिस सुख को भी सारा दिन करता है ना, कोशिश भागता है, हाथापाई करता है, हबकाया फिरता है, वो सुख तो तेरे अंदर सहज ही भरा पड़ा है। अब मुनराज आके लिए ना जाए, 10-15 दिन ना जाए तो दुखी हो जाते हैं क्या? उपसर्ग आ जाए तो दुखी हो जाते हैं क्या? उन्हें दुखी करने में कोई समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद का पान कर रहे हैं। हमें लगता है बेचारे मुनराज, उपसर्ग आ गया, ये आ गया। अरे ये देख, उपसर्ग के काल में भी कर क्या रहे थे? उपसर्ग मत देख, उपसर्ग के काल में क्या कर रहे थे ये देख। चैतन्य रूप चिंतामणि होने से वांछित कार्य सिद्धि करने वाला है। इसलिए ज्ञानी के सर्व प्रयोजन सिद्ध होने से, सारे प्रयोजन किससे सिद्ध हो गए? ज्ञानी से। वो बच्चा पकड़ लेता है पिता को अपने, अब माता को पकड़ लिया। हर प्रयोजन सिद्धि किससे? माता से। खाना तो, पीना तो, पढ़ना तो, चलना तो, सीखना तो, सारे कार्य किससे सिद्ध होते हैं उसके? तो छोड़ता नहीं है। बचपन में ही माता की गोदी माता चुप हो जाता है और दूसरी गोदी में जो तो रोता है। क्यों? वो बालक जानता है मेरे सारे प्रयोजन सिद्धि करने वाली माता है ये। पैदा हुआ हाल का बालक जानता है ये बात। तो दूध पीना तो इसका, लिपटना तो इससे, और पैदा हुआ बालक समझ जाता है कि यही सब कुछ है, इसके अलावा कहीं ठोड़ नहीं है। वो हाल का बालक पैदा हुआ समझ जाए ये बात तो, कि यही है जो कुछ है, चिपट जाता है उससे। ऐसे ही ज्ञानी चिपट जाता है किससे? अपने ज्ञान से। अन्य कहीं प्रयोजन सिद्धि है नहीं, सिद्धि नहीं है, लूट मची है चारों तरफ। विषय कषाय के लुटेरे फिरते हैं चारों तरफ लूटने के लिए। यह सर्व कार्यों की सिद्धि करने वाला है। इसलिए ज्ञानी के सारे प्रयोजन एक आत्मा सिद्ध होने से ज्ञानी को अन्य प्रयोजन का सेवन करने से क्या साध्य है? वो क्यों जाए? जिसे क्षीर सागर मीठा जल मिल रहा हो वो खारा पानी क्यों पिए? जैसे वीतरागी देवी मिल रहे हो, रंधे मिल रहे हो, वो रागी के पास क्यों जाए? क्या करे जाके वहां पर? हमें कहते आज राम को, इन कृष्ण को, हथियार वाला धारी को नमस्कार कर दो। क्यों कर दें? क्या मिलेगा हमें? अर्थात कुछ भी साध्य नहीं है। ऐसा निश्चय नय का उपदेश है। निश्चय नय का मतलब वास्तविक उपदेश है। अब प्रश्न है कि ज्ञानी पर को ग्रहण क्यों नहीं करता? इसके पहले ही गाथा जैसनाचार्य की पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा गाथा है और टीका है इसके, है ना। गाथा नंबर 220, पेज नंबर 519, उत्थानिका। अब आत्म सुख में संतोष दिखलाते हैं। अब उत्थानिका इसकी है, आत्मा में सुख है तो संतोष हो जाता है जी, वो दिखलाते हैं उसको। क्या कहते हैं देखो, हे भव्य, पंचेंद्रिय सुख से निवृत्ति लेकर। क्या लिखा? पंचेंद्रिय के जो सुख तू मानता है, जिसमें तू रति करता है, संतुष्ट है, उनसे निवृत्ति लेकर के, 5 इंद्रिय भोगों से निवृत्ति लेकर, दृष्टि मनोपाध्याय न जानता हुआ, ज्ञान स्वरूप का उपाध्याय आनंद पूर्व जानता हुआ, निर्विकल्प योग के बल से स्वाभाविक परमात्म सुख में सदा लीन हो, संतुष्ट हो, तृप्त हो।
ये गाथा वास्तव में लिखने वाली गाथा है। इसमें सदा संतुष्ट हो, रति हो और तृप्त हो, रतिवंत हो तू तृप्त हो। रम्य है, ज्ञानियों के रमण करने योग्य स्थान यही है। यहाँ दे दिया ना हाँ, कि ज्ञान में रमने के लिए पहले पंचेंद्रिय विषय से निवृत्ति लेनी पड़ेगी। ज्ञान में देखेगा तो पंचेंद्रिय विषय से निवृत्ति हो जाएगी। वो दोनों बातें एक साथ चलती हैं, प्रकाश का होना, अंधकार का जाना, दोनों बातें एक साथ हैं। लेकिन उसमें ही सारा पुरुषार्थ और सारा टाइम जाता है। हाँ, मैंने निवृत्ति लेना भी, निवृत्ति 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 करता रहूं तो भी निवृत्ति नहीं है। निवृत्ति करना ही प्रवृत्ति है। एक निवृत्ति की भी एक सीमा है। निवृत्ति क्या है, हंसता कर छोड़ूं तो छोड़ नहीं रहा, तो पकड़ के बैठा हुआ है उसको। तो क्या करना है कि छोड़ने के नाम पे छोड़ना नहीं है, वो छोड़ने के नाम पे आता में रमना है, यही छोड़ना है। वो छोड़ने की अपेक्षा कथन है। और ग्रहण क्या करना है उस समय में? उस समय ग्रहण अपना शुद्धात्मा करना है। लेकिन यह है कि वो उपयोग बहुत चलता है ना, तो क्या करेगा, वो निवृत्ति भी लेता है, आसक्ति भी करता है, दोनों काम साथ चलते रहते हैं उसके। लेकिन अपनी महिमा ना आए तो दूसरा चीज छूटे कैसे? चक्कर ये है। तब तुझे आत्मानुभव के सुख की अनुभूति से उत्तम अक्षय मोक्ष सुख होगा। लालच नहीं दे रहे, वस्तु स्वभाव बतला रहे। अब गाथा नंबर आत्मज्ञाति की 207। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा गाथा नहीं है, ये इसी गाथा, गाथा नंबर 207। अब प्रश्न करता है कि ज्ञानी को परिग्रह क्यों, ज्ञानी पर को ग्रहण क्यों नहीं करता? इसको तो कहते हैं, पढ़ लेते हैं, गाते हैं ना, हो जाएगी आज। अब कहते हैं ज्ञानी पर को परिग्रह क्यों नहीं करता, क्या चक्कर हो जाता है कि ऐसा नहीं करता? तो कारण बताते हैं। जोड़ाम भणि जिबु हो परदवम इमम हवदिदवम अपाण बप्पणो परिगम तुणियदम वियाणंतो परिद्रव्य मुझे द्रव्यों तो कौन ज्ञानी जन कहे, निज आत्म को निज का परिग्रह जानता जो नियम से। बहुत से मकान बनते हैं ना, तो नाले के पास और पटरी के पास बनते हैं। अब रहता है वहाँ पे नाले के पास, पटरी के पास, क्या है, पैसा वैसा कम हो या कुछ बात हो तो रहता था, लेकिन वहाँ क्या रहती है, बदबू रहती है, वहाँ शोर रहता है पटरियों का, गंदे लोग रहते हैं वहाँ पर रहने वाले। ये तो सोचता है कब निकल के अच्छी जगह पहुँच जाऊँ जहाँ बदबू ना हो। अब यहाँ क्या है, विषय कषायों की, राग द्वेष की, मोह की बदबू रहती है। लेकिन ज्ञानी कौन है जो सोचता है अपने स्वरूप में रतिवंत कब हो जाऊं, कब मैं सबसे छूट जाऊं। देख क्या कहते हैं गाथा, अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ कौन सा ज्ञानी यह कहेगा कि यह परद्रव्य मेरा द्रव्य है। भाषा बदल जाती है, जो आत्मा देख लेता है उसकी बात करने की अब उसकी अज्ञानी ऐसी भाषा नहीं होती। अपने जो वचन है ना, चर्चाएं हैं, वो बदलाती हैं तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है। देखना बैठ के कहीं, अपन लोग कहीं बैठे हों और चर्चा कर रहे हों, तो अपन के शब्द जो है ना, वे बतला देंगे तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, किसकी महिमा तुम्हारे अंदर में है। फलाने बोर्डे सेठ है भाई साहब, वो गाड़ी देखो इतनी बड़ी है, वो महिमा किसकी, खाने की पीने की महिमा बहुत। तो तुम्हारे शब्दों की महिमा से पता लग जाएगा कि तुम्हारे अंदर महिमा किसकी है। ज्ञानी कैसे कह देगा कि परद्रव्य मेरा है? स्वप्न में भी नहीं कहेगा। सपने में जाकर पूछे तो क्या कहेगा कि मैं तो शुद्धात्मा हूं। ऐसे नियम से जानता हुआ अपना आत्मा ही अपना परिग्रह है, ऐसा ज्ञानी परद्रव्य अपना नहीं मानता। टीका, जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्वयं है, स्वयं धन है, मालिक है, अपने स्वामित्व की चीज है, नीचे लिखा है। जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्वयं है और वह उसका स्वभाव का स्वामी है। मैं स्वामी किसका हूं? परिग्रह का स्वामी हूं कि अपने शुद्धात्मा स्वामी हूं? मैं स्वामी किसका हूं? जहां स्वामी समझेगा वहां चलाने की कोशिश करेगा, वहां संपूर्ण ताकत लगा देगा। जहां स्वामी समझ लेगा, हमारे मकान में पाए कब्जा कर ले कोई, तो क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा करेंगे, खूब लड़ेंगे झगड़े हैं। लेकिन ज्ञानी रामचंद्र जी को राज्य ने वनवास दिया तो उन्हें कितनी देर लगाई उन्होंने छोड़ने में? वो थे ना, वो शत्रुघ्न, वो लड़ाई करने चल दिया भारत, और वो लड़ाई कर युद्ध करा तो राजा मधु था शायद, और मधु हाथी पे बैठा, और हाथी बैठा बैठा जब लगा कि एकदम सेना आ गई तो वैराग्य हो गया, हाथी पे बैठे बैठे थे उधर दिशा ले ली, हाथी बैठे केस क्लोज कर दिया उसने।
इतनी तैयारी रहे जब काम हो। जो इसका स्वभाव है वह स्वयं है और वह उसका स्वामी है, और जहाँ स्वामी है तो वहाँ खूब चला, अपने आत्मा को खूब देख, खूब आनंद ले, क्योंकि तेरा स्वभाव है ना वो। इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण, दो चीजें थी, सूक्ष्म और तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के आलंबन से ज्ञानी अपने आत्मा को ही नियम से आत्मा परिग्रह जानता है। कि नियम लिया, क्या नियम लिया भैया, कि हमने रस्सी कर ली, फलाना छोड़ दी, फलाना छोड़ दी, नियम लिए। अब मैं ज्ञान स्वरूप देखूंगा अपने आप को, ये नियम लिया कि नहीं लिया। मैं समय सार पूरा पढ़ूंगा और सिद्धार्थ में देखूंगा ये नियम लिया कि नहीं लिया। इसका तो हमें पता नहीं है क्या होता है। लिखा नियम से, यहाँ नियम दिया ना, नियम से आया ना शुरू में, तो नियम क्या कर, नियम में लिखा, नियम सार क्यों सब दिया इसका, कि नियम क्या करने योग्य है। कि ज्ञान दर्शन चारित्र प्रधान जो शुद्धात्मा है उसमें रहने योग्य है, ये नियम है। मग्गो मग्ग भलो, ऐसी गाथाएं हैं उसमें। इसलिए यह मेरा स्वयं नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूं। जहाँ स्वामित्व नहीं होता ना, जहाँ मार्केट नहीं होती, वहाँ इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन जहाँ स्वामित्व मार्केट होती है ना, वहाँ छूटना मुश्किल पड़ जाता है जीव का। वहाँ तो क्षण क्षण राग पुष्ट होता है और द्वेष मोह पुष्ट होते हैं। जहाँ जहाँ मार्केट होती है इसकी, सारा खेल स्वामित्व का है। ये दुकान मकान हमारी बनाई राज जी के, उठवा दिया सामान तो खुद ही उठवा दिया, ले आओ भैया, मेरा है ही नहीं। और वापिस दिन आए तो कहने लगे भैया मुझे नहीं चाहिए भैया, मैं तो दे दिया, ये तो तुम खजाने जमा कर दो या अपने पास रख लो, मुझे इससे मतलब नहीं है। तो चोर भी सुधर गया, बताओ। जो डाकू चोर लूटने आए थे वे भी सीधे हो गए कि बताओ ऐसा भी जीव होता है। ज्ञानी का जीवन मतलब कुछ अलौकिक प्रवृत्ति होती है भैया ज्ञानी की। ऐसे ज्ञानी की भांति क्षण क्षण में स्वामित्व मान के परिणाम नहीं करता। स्वामित्व तोड़ता है पर से अपना, और स्वयं स्वामित्व जोड़ता है। यही तो समझ है। और काम क्या है, ये तो काम है अपना स्वयं हटाना, स्वामित्व हटाना और अपने में जोड़ना, ये तो काम है। ऐसा जानता हुआ पर द्रव्य का परिग्रह नहीं करता, अर्थात पर द्रव्य को अपना परिग्रह नहीं करता है। क्यों करेगा? जो अपने को जानता है पर को अपना नहीं जानता है, वो पर का परिग्रह क्यों करेगा? दृष्टांत आया था ना, कंबल उड़कर सो रहा था, वो धोबी आया और धोबी ने बताया कंबल तो उसका है। तो कहने लगा नहीं कैसे है, उसमें पहचान का लक्षण होता है कि देख लक्षण इसके तुम ऐसे हैं, लक्षण से पहचान कर ली कि हाँ भैया ये तो पर का है, अब ये तो मेरा नहीं है। इतना जानते ही छोड़ना पड़ा कि छूट गया? अब भले रात निकल जाए कोई बात नहीं, लेकिन छूट गया भैया होता है। भावार्थ, यह लोक की रीति है कि समझदार सियाना पुरुष पर की वस्तु को अपनी नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। जो बेईमान ना हो, बेईमान तो हत्तापाई करे और पर की अपनी चीज़ों को अपनी बनाने की कोशिश करे, लेकिन जो सियाना होता है वो पर की वस्तु को अपना बनाता नहीं। ये बोल लिए, शब्द बोल लिए, देख लिया, इंद्रिय ज्ञान है, सब पर है। मेरा तो ज्ञान मूर्ति शुद्धात्मा हूँ, ये पर की क्रियाएं होती हैं, मेरी क्रियाएं सब नहीं है, उसे ग्रहण नहीं करता। सियाना पुरुष, सियाना माने समय दृष्टि पुरुष। लोग तो बहुत सियाना है जी, यहाँ लोग के सियाने की बात नहीं है। यहाँ परमार्थ के सियाने की बात है। परमार्थ सियाना कौन है? जो पर की वस्तु को अपना नहीं जानता। ये देह है, परमाणु का पिंड है, नष्ट हो जाएगा। कौन सा इसमें मालिकियत रखी है, या मैं इसका हूँ या मेरा है? कोई नहीं है। इसी प्रकार परमार्थ ज्ञानी अपने स्वभाव को ही अपना धन जानता है। धन माने अपना मालिकियत जानता है, अपनी वस्तु जानता है। पर के भाव को अपना नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानी पर का ग्रहण सेवन नहीं करता। क्यों करे? क्यों करे? देखो क्या कहते हैं इसकी टीका आचार्य जैसा 520 नंबर पे उत्थानिका। अब ज्ञानी परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता, ऐसी भेद भावना को कहते हैं। ज्ञानी का परद्रव्य ग्रहण है ही नहीं, ऐसी भेद भावना का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? परद्रव्य मेरा है ऐसा कौन ज्ञानी कहेगा? है कौन ज्ञानी? किमनस्य परिग्रहण, ज्ञानी किमनस्य परिग्रहण। कौन ज्ञानी ऐसा कहेगा परद्रव्य मेरा है, जबकि पता है परद्रव्य को अपना मानने का अपराध कितना बड़ा है। 3-4 गति 84 लाख की सजा है, निगोद की सजा है।
त्याग करता हुआ नहीं कहेगा। तो चिदानंद एक स्वभाव शुद्धात्मा कोई निश्चय से आत्मा को प्रिय जानता हुआ परद्रव्य को मेरा है ऐसा नहीं कहेगा। कब नहीं कहेगा? खाली शब्दों की बात नहीं है कि शब्दों से नहीं कह रहा। चिदानंद मूर्ति चैतन्य आत्मा अपने को जानता हुआ तब नहीं कहेगा कि परद्रव्य मेरे नहीं है। इन्होंने अस्ति नास्तिक पूरी पक्ष कर दिया। इसलिए मैं भी परद्रव्य को ग्रहण नहीं करूंगा, इस प्रकार मोक्षाभिलाषी जीव कहता है। अगली आता कहते क्या है कि अच्छा ज्ञानी ऐसा करता है, मोक्षार्थी ऐसा करता है, तो अब मैं भी इनको अपना नहीं कहूँगा। चलो जी, हाँ समय हो गया। निज निधि